नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सियासी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है और इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। इस सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से हुई है, जहां से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एक बार फिर से कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को धार देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी हवा का रुख बदलने की कोशिश की है। कैराना से पलायन करके जा चुके लोगों को वापस बुलाने और उनसे मिलने मिलाने का दौर शुरू करके बीजेपी आला कमान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 80 वर्सेस 20 कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। यही लोग जो कैराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी महादंगल में कैराना से पलायन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह पलायन की कोई घटना नहीं है बल्कि चुनावी एजेंडा है। बीजेपी के सियासी तर्कश में कैराना का मुद्दा वो तीर है जो ट्राइड और टेस्टेड है। कैराना के इस ट्रम्प कार्ड से बीजेपी पूरे पश्चिमी यूपी को फिर से साध लेना चाहती है। 5 साल बाद बीजेपी फिर से उसी प्रचंड जीत को दोहराना चाहती है जिसने उसे यूपी की सत्ता तक पहुंचाया। तभी तो बीजेपी के तीन दिग्गजों ने शनिवार को पश्चिमी यूपी के रण को संभाला। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने कैराना पहुंचकर हिंदुत्व का संदेश देकर विरोधियों को ललकारा, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमरोहा और बिजनौर में संगठन के चुनिंदा लोगों से मिलकर जीत का फॉर्मूला सेट किया, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में हिंदुत्व का नारा बुलंद किया। गृह मंत्री बनने के बाद शाह का ये पहला कैराना दौरा है। अपने पहले चुनावी दौरे पर शाह का कैराना जाने का बड़ा राजनीतिक महत्व भी है। कैराना वही जगह है जहां हिंदू पलायन का मुद्दा देश की सुर्खियां बना था। 2016 में कैराना का मुद्दा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी बवाल की वजह बना था। बड़े पैमाने पर हिंदुओं के पलायन से लेकर हिंदुओं के घर बिकाऊ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक में सुर्खियां बनी थी। इस बार भी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने कैराना का दौरा करके ये संकेत दे दिया कि कैराना का कार्ड बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित होगा। ये ही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। 2017 में बीजेपी ने जिस सियासी सोच से पश्चिमी यूपी का किला फतेह किया था, उसका गढ़ कैराना ही है। कैराना से निकला संदेश इस क्षेत्र की 15 जिलों की 76 सीटों का भाग्य तय कर सकता है। लिहाजा मोदी के सबसे बड़े सेनापति अमित शाह ने महीनों पहले ही सियासी संदेश का मजमून तैयार कर लिया था। पिछले साल अक्टूबर में अपने लखनऊ दौरे पर अमित शाह ने एक सभा में कहा था कि कैराना का पलायन याद करके मेरा तो खून ही खौल उठता है। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। शनिवार दोपहर अमित शाह ने कैराना पहुंचकर पलायन कर लौटने वाले 7 परिवारों से मुलाकात की। पलायन वाले लोगों के घर जाकर उनसे बातचीत की। ये पूछा कि अब उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। अमित शाह की कोशिश है कि वो अपने इस दौरे से यहाँ हार्ड हिंदुत्व का मैसेज दे सके। इसलिए कैराना की संकरी गलियों में घर घर पहुंचकर अमित शाह ने लोगों को पर्चा दिया। उनके साथ बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह के साथ कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी नजर आए। लोगों ने वहां अमित शाह के साथ सेल्फी भी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कैराना का दौरा करके बीजेपी की चुनावी रणनीति को एक दिशा दे दी है। दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से 2017-2019 में कैराना में पलायन को मुद्दा बनाया था, उसके बाद से बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी ने 2022 के लिए भी पलायन को एक मुद्दा बनाने की ठान ली है। फर्क इतना है कि 2017 में बीजेपी ने तत्कालीन सरकार को कोसा था और पलायन के मुद्दे पर लगातार सरकार पर सवाल उठाए थे। इस बार बीजेपी ने अपने सुशासन का मॉडल दिखाकर पलायन पीड़ितों से मिलकर उनकी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की और पूरे प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी की सरकार सुशासन की सरकार है। कैराना इस वक्त बीजेपी के एजेंडे में काफी ऊपर है। चुनावी पंडितों की माने तो अमित शाह के कैराना दौरे का मकसद पलायन के जख्मों से जाटलैंड को साधना है, क्योंकि कैराना में अमित शाह के पहुंचने से जाट बेल्ट में हार्ड हिंदुत्व का मैसेज जाएगा। इससे जाटलैंड में कैराने के पलायन के जख्म फिर से उभरेंगे और इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी कैराना से पलायन के मुद्दे को फिर से क्यों गरमा रही है, इसे समझने के लिए आपको वहां का जातीय धार्मिक समीकरण समझना पड़ेगा। इस रीजन में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा यानी 23% है। दूसरे नंबर पर दलित हैं, जिनकी आबादी करीब 19% है, जबकि जाट 12% हैं। ब्राह्मण 7 से 8%, ठाकुर 4 से 5%, यादव 5%, गुर्जर 4%, लोधी 4% और अन्य 20% हैं। जाट वोट को संभालने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का तड़का लगा दिया है, जिसका असर ये है कि पहले तो जाटों को बीजेपी ने काफी टिकट दिए हैं और अब पलायन जैसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की है। पिछले चुनाव में पलायन के मुद्दे पर हुए पोलराइजेशन के कारण बीजेपी को एक मुश्त हिंदू वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में कैराना के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी ने वोटों के बंटवारे का जो सियासी टारगेट तय किया था, वो पिछले चुनाव में एकदम सटीक बैठा। 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में बम्पर जीत हासिल करते हुए 76 सीटों में से 66 पर कब्जा जमाया था। इस रीजन में बीजेपी का वोट शेयर 44.65% रहा। समाजवादी पार्टी महज 4 सीटें ही जीत पाई, उसका वोट शेयर 15.72% रहा, जबकि 3 सीटें जीतने वाली बीएसपी का वोट शेयर 22.59% रहा। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें जीतकर 7.48% वोट हासिल किया और आरएलडी के खाते में 1 सीट आई और उसका वोट शेयर 5.85% रहा। बीजेपी इस इलाके में मिले 45% के वोट शेयर को और आगे ले जाना चाहती है, लेकिन बीजेपी की चुनावी जीत की राह में किसान आंदोलन से उपजी जाटों की नाराजगी का रोड़ा है। समाजवादी पार्टी आरएलडी के जाट मुस्लिम समीकरण की चुनौती भी है। लिहाजा विकास और धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे रही बीजेपी कैराना का कार्ड खेलकर एक बार फिर से हार्ड हिंदुत्व का मैसेज देना चाहती है, ताकि हिंदू वोटों के बिखराव को रोका जा सके। जो लोग प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। कैराना पलायन और 2013 के मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद वेस्ट यूपी में ध्रुवीकरण को धार दी थी, विपक्षी दलों को घेरा था। अब 2022 के दंगल में जब अमित शाह पर वेस्ट यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर उपजी नाराजगी को दूर करने का भी जिम्मा है, तब वो एक बार फिर से कैराना का ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं। 2017 के यूपी चुनाव में कैराना से हिंदुओं का पलायन बड़ा मुद्दा बना था। 2016 में बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने ये मुद्दा उठाया था। आरोप लगे थे कि मुसलमानों के बढ़ते आतंक की वजह से कैराना के हिंदू अपना घर बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था।
और इसके जरिए बीजेपी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। कैराना में हिंदू पलायन का मुद्दा उठाने वाले हुकुमदेव सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज की गूंज अभी भी बीजेपी की चुनावी सभाओं में जोर से सुनाई देती है। तभी तो लखनऊ से सूबे की 403 विधानसभाओं के लिए प्रचार रथ रवाना करते वक्त सीएम और डिप्टी सीएम कैराना की याद दिलाना नहीं भूले। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। कि भाजपा की जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। कैराना से पलायन का मुद्दा 2017 के चुनाव में बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुआ था। पार्टी इस मुद्दे के सहारे यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची थी, लेकिन कैराना विधानसभा सीट ही बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। इस बात की टीज कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी है। इसीलिए बीजेपी इस बार कैराना विधानसभा सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कैराना से हुकुमदेव सिंह की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि नाहिद हसन की बहन इकरा हसन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। मृगांका सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव नाहिद हसन से हार चुकी हैं और 2018 का लोकसभा चुनाव नाहिद की मां तबस्सुम से हार चुकी हैं। कैराना में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से 4 गुनी से भी ज्यादा है। इसके बावजूद 2017 के चुनाव में जीत का अंतर महज 10% के करीब था। बीजेपी की कोशिश है कि इस चुनाव में उस फर्क को भी पाट दिया जाए। इसीलिए अमित शाह मृगांका सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पश्चिम यूपी के कैराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मृगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिलती है। बीजेपी ने पिछले 5 साल से कैराना के पलायन के मुद्दे को हवा देकर रखा है। योगी सरकार की ओर से हिंदू परिवारों को यहां दोबारा बसाने के दावे किए गए। लोगों को भरोसा देने के लिए कई मंत्री यहां सभाएं कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में पीएसी बटालियन कैंप और फायरिंग रेंज समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उन्होंने पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ये संदेश भी दिया था कि बीजेपी विकास के साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरेगी। बाबा के बगल में बैठे हो, कोई नहीं बिगाड़ अब तो नहीं डर रही है ना। क्योंकि जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है। पहले फेज के चुनाव से ठीक पहले कैराना में चुनावी माहौल गर्म है। अंदरूनी सुगबुगाहट तेज है कि इस बार कैराना बीजेपी का एक्स फैक्टर साबित होने वाला है। हकीकत क्या है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है एक पिता है, एक भाई है जो पूछने आ रहा है हमारा दुख दर्द कि बहन कैसी हो, बेटी कैसी हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पलायन बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कैराना में। नहीं, पलायन हुआ है, कैराने से पलायन हुआ है। पलायन होने का कारण क्या रहा है? रंगदारी मांगी गई, चिट्ठी आई, टेलीफोन आए और मर्डर भी हुए, तो यही मुद्दा है पलायन का।
कि लोग डर डर के जो है बाहर गए। लेकिन जैसा माहौल हमने जब देखा 13 में दंगे के बाद और जब यहाँ पे चिट्ठी आई उस समय हमें लगा कि हम कैराना में क्यों रह रहे हैं। और हर दिन एक चिंता रहती थी, जैसा आदमी कोरोना का दौर आया पीछे कि कोरोना में आदमी को चिंता थी कि सुबह को सही सलामत आएगा नहीं आएगा, सही सलामत कल को कोरोना ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। ऐसा दौर उस समय यहाँ पे उत्पन्न हो गया था कि आदमी बहुत भय में था। हमने कभी सोचा नहीं था कि कैराना का माहौल इतना अच्छा योगी के राज में होएगा और इतना अच्छा माहौल सरकार ने दिया है। और अगर अब भी कैराना के लोग इसको ना जिता पाए और भाजपा को ना जिता पाए तो धिक्कार है उन लोगों पे। अब इसे कैराना की जरूरत कहिए या सियासत की, लेकिन तस्वीरें बदली बदली नजर आ रही हैं। 5 साल पहले कैराना से हिंदुओं का पलायन चुनावी मुद्दा बना, लेकिन इस बार यानी 2022 में कैराना के लोग कह रहे हैं कि उन्हें गुंडे अपराधियों से मुक्ति मिली है। लेकिन 5 साल पहले यहाँ कानून का कैसा राज था, इस रिपोर्ट से समझिए। ये जो दुकान है जहां पर हम लोग इस समय कैराना किस जगह पर मौजूद हैं, 2014 में यहां पर 2 भाइयों राजू और शंकर की यहां पर सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या मुकीम काला गैंग के द्वारा कर दी गई थी। दरअसल 2014 का वो दिन था जब ये 2 भाई राजू और शंकर इस दुकान पर अपना काम कर रहे थे और ऐसे में बीते 2 महीने से जो मुकीम काला गैंग है वो इन लोगों से रंगदारी मांग रहा था, पैसा मांग रहा था और पैसा ना देने पर इन 2 भाइयों की सरे इस बाजार के अंदर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में खौफ का यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल इस कैराना के अंदर हो गया था और यहाँ से सैकड़ों परिवारों ने उस खौफ के चलते यहाँ से पलायन किए। पड़ोसी हैं आसपास के आप लोग हैं, क्या हुआ था उस दिन? हुआ ये दोपहर का वक्त था, यहाँ पर ये 3-4 लोग आए और ये दोनों अपनी दुकान पे बैठे हुए दुकानदारी कर रहे थे और आकर के उन लोगों ने इन पर गोलियां चलाई और इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। शंकर तो यही मौके पे ही एक्सपायर हो गए थे और राजू मेरठ से आते हुए रास्ते में एक्सपायर हो गया था। सैकड़ों आदमियों में यहाँ रंगदारी थी, लोग बाग अपना घर छोड़ छोड़ के जा ही रहे थे, आ ही रहे थे। ये इस तरह का माहौल यहाँ पर उस वक्त था। पूरे इलाके में क्या पूरे कस्बे में ही वो था कि शाम को 4-5 बजे दुकान सब लोग बंद कर देते, सुबह 9-10 बजे दुकान खोलते थे। इस तरह का माहौल था और प्रत्येक आदमी में चिंता थी कि कहीं मेरे पर चिट्ठी ना आ जाए, मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इस तरह का माहौल यहाँ पर। कैराना की जिन घटनाओं का जिक्र आपने सुना वो 2017 से पहले यानी योगी सरकार के आने से पहले अखिलेश सरकार के दौरान की है। तब खुद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अपराधियों के डर के चलते 2016 में कैराना से 346 हिंदू परिवारों ने पलायन किया। पिछले 5 सालों की योगी सरकार के कार्यकाल में कैराना में माहौल भी बदला और सियासी तस्वीर भी। 2 महीने पहले जब योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे तब उन्होंने अपराधियों को खुली चुनौती भी दी और कहा कि अब अगर अपराधियों ने व्यापारियों को तंग किया उनकी छाती में गोली दाग दी जाएगी। किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया।